अगर आपको उर्दू लैंग्वेज आती है या आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है लेकिन आपको प्रॉपर कंटेंट राइटिंग नहीं आती, बट आपकी जिद है कि आपने कंटेंट राइटिंग से कमाना ही कमाना है, तो फिर आज की ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। मुझे मीडियम के ऊपर काम करते हुए 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं और बहुत कुछ मैंने यहाँ से सीखा है। बहुत सी कंपनीज के साथ मैंने यहाँ पे काम किया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से बहुत कमाया है। एंड इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जीरो से यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने अकाउंट क्रिएट किया, आपका कोई फॉलोवर नहीं है, कोई आपका लाइक नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है, कोई आपको देखता नहीं है, बट पहले दिन से आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा और जो आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे उसकी आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। बट कुछ यहाँ पे कंडीशंस होती हैं जो आपको इस वीडियो में आगे चल के समझाता हूँ। लेकिन जैसे यूट्यूब पे होता है ना कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे, 4000 और उसका वॉच टाइम होगा, फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, आपका अकाउंट मोनेटाइज होगा। लेकिन मीडियम पे पहले दिन से आपका अकाउंट मोनेटाइज होता है और जो आप पब्लिश करते हैं उस पर जितने लाइक्स आते हैं, जितने व्यूज आते हैं, जितने क्लैप्स होते हैं, उस हिसाब से आपकी अर्निंग होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप प्रॉपर वे में काम करते हैं तो मीडियम से आप एज अ बिगिनर बहुत अच्छा कमा सकते हैं। बट मेक श्योर टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ मीडियम। मीडियम की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने काम करना है। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे हमने मीडियम पे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे हमने आर्टिकल वहां पे पब्लिश करने हैं, कैसे हमने अपने अकाउंट को ग्रो करवाना है, कैसे हमने ट्रैफिक लेके आनी है, व्यूज लेके आने हैं, क्लैप्स लेके आने हैं, एंड ये सब कुछ हमने ऑर्गेनिकली करना है। एंड देन पेमेंट मेथड आप कौन सा अटैच करेंगे, कैसे आपने विड्रॉ करवाना है, ए टू जी हम कंप्लीट इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। सो अगर आप सीरियस है काम करने के लिए तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुल फैमिली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पे आना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है medium.com एंड ये मीडियम की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं किस तरह का इसका इंटरफेस होता है। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, ऊपर देखें गेट स्टार्टेड लिखा है, हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। आप साइन अप विद गूगल भी कर सकते हैं, साइन अप विद फेसबुक भी कर सकते हैं और साइन अप विद ईमेल भी कर सकते हैं मैनुअली। तो हम यहाँ पे मैनुअली साइन अप करते हैं। साइन अप विद ईमेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी ईमेल देंगे और इसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कहेगा चेक योर इनबॉक्स कि जो आपने यहाँ पे ईमेल दी है उसके ऊपर इन्होंने मेल शेयर की है एंड ये हमें यहाँ पे कोड सेव हुआ है और नीचे देखिए यहाँ पे बटन है कंफर्म अकाउंट क्रिएशन। आपने कंफर्म अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक करना है और आपका मीडियम पे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए होम लिखा है, नीचे लाइब्रेरी है, नीचे प्रोफाइल है, आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे हम अपने अकाउंट को सेटअप करेंगे, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे एंड देन हम यहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे। तो सब कुछ हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, आपने किसी स्टेप को मिस नहीं करना क्योंकि सभी स्टेप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी को भी स्किप किया, मिस किया तो हो सकता है कि आपको फिर प्रॉपर समझ ना आए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले काम को प्रॉपर सीखिए फिर जाके इसको कीजिए। जब तक अच्छे से सीखेंगे नहीं तब तक जाके वहां पे काम कर नहीं सकेंगे। सो प्रोफाइल में यहाँ पे देखिए राइट साइड पे एडिट प्रोफाइल लिखा है, आपने एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है एंड ये प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का पॉपअप आपके सामने ओपन होगा। सबसे ऊपर यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, उसके नीचे नेम है, फिर प्रोनाउंस है, फिर नीचे शॉर्ट बायो है एंड उसके नीचे यहाँ पे अबाउट पेज का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करते हैं। देखिए यहाँ पे अपडेट लिखा है या न्यू प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन होगा, इस पे आपने क्लिक करना है एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाली प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं। प्रोफाइल पिक्चर लगाते हुए आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपकी पिक्चर स्ट्रेट हो, उसमें आपका फेस क्लियर हो और एक फॉर्मल उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रोफाइल पिक्चर के नीचे आपका नेम पूछा है, यहाँ पे नेम आपका यूनिक होना चाहिए एंड कोशिश कीजिए कि आपकी जो निश है, जो आपकी कैटेगरी जिसके ऊपर आप राइटिंग करना चाहते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं कि निश क्या होती है, कैटेगरी क्या होती है और हमने इसको चूज कैसे करना है। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि निश होती क्या है। निश को आप सिंपल वर्ड्स में ये अंडरस्टैंड कीजिए कि एक टॉपिक होता है। निश मीन एक टॉपिक जिसके ऊपर आपने राइटिंग करनी है। वो टॉपिक कोई बिजनेस का हो सकता है, फाइनेंस का हो सकता है, टेक का हो सकता है, फैशन का हो सकता है, ब्यूटी का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, फिटनेस का हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी का हो सकता है या इसके अलावा मार्केटिंग का हो सकता है। किसी भी निश में आपने कोई भी एक टॉपिक डिसाइड करना है, फिर उसके ऊपर आपने राइटिंग करनी है। अब यहाँ पे हमारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं काम करते हुए, जिसकी वजह से मोस्टली लोग नाकाम हो जाते हैं मीडियम पे। वो मिस्टेक ये है कि लोग हर चीज को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर कैटेगरी के ऊपर राइटिंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। एक मशहूर इंग्लिश की कहावत है कि अगर आप सबको टारगेट करेंगे तो आप किसी को भी टारगेट नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले आपने अपनी एक निश डिसाइड करनी, एक टॉपिक आपने डिसाइड करना है, ठीक है। और ये डिसाइड आपने कैसे करना है, देखिए सबसे पहले देखिए आपको नॉलेज किस चीज का है। अगर आपको फूड का नॉलेज है, हेल्थ का नॉलेज है, टेक का नॉलेज है, किसी भी आपको निश का नॉलेज है तो सेकंड नंबर पे देखिए उस निश में आपको इंटरेस्ट भी मौजूद है। अगर आपको उस निश का नॉलेज भी है, उस टॉपिक का आपको नॉलेज भी है और उसका इंटरेस्ट भी है तो थर्ड नंबर पे ये देखिए कि उसकी मार्केट में डिमांड मौजूद है, लोग
उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, अगर तो आपको नॉलेज भी है, आपको इंटरेस्ट भी है और लोग उसके बारे में पढ़ना भी चाहते हैं, तो फिर ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की निश ले लेता हूँ कि मैं कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड लिखना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बारे में लिख सकता हूँ। तो अब मैंने अपना नेम यहाँ पे डिसाइड करना है। अब मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पे जो मेरा नेम है वो रिप्रेजेंट करे मेरी निश को। मेरा नेम पढ़ के लोगों को ये लगे कि हाँ, इसके नेम से ये लगता है कि ये कंटेंट राइटिंग के बारे में लिखता है, ये कंटेंट राइटिंग का एक्सपर्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नेम रख सकते हैं गुलफाम राइट्स का। देखिए अगर हम यहाँ पे गुलफाम राइट्स लिखते हैं तो इससे भी यहाँ पे सिग्नल जाएगा कि ये राइटिंग के रिलेटेड है अकाउंट। इसके अलावा हम यहाँ पे गुलफाम ग्रोथ राइटर भी लिख सकते हैं, एसईओ राइटर भी लिख सकते हैं, वेब राइटर भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको एजेंसी टाइप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कंटेंट लैब भी लिख सकते हैं। तो अपनी निश के रिलेटेड हम यहाँ पे डिफरेंट नेम चूज कर सकते हैं। और एक और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपकी जो निश है वो फूड की है तो यहाँ पे हम नेम रख सकते हैं फूड विद गुलफाम, गुलफाम फूड्स राइटर। तो इस तरह से हमने अपनी निश के रिलेटेड अपना नेम चूज करना है। और नेम के नीचे देखिए यहाँ पे प्रोनाउंस का ऑप्शन है, इसको आपने स्किप कर देना है। और प्रोनाउंस के नीचे यहाँ पे शॉर्ट बायो का ऑप्शन है, ये आपने लास्ट में लिखनी है और ये आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। जैसे एज एग्जांपल मेरी निश कंटेंट राइटिंग है तो मैं ये यहाँ पे शॉर्ट बायो लिखूंगा, ऐसे कंटेंट राइटर हु क्रिएट्स क्लियर हेल्पफुल कंटेंट दैट पीपल एक्चुअली रीड। और बायो आपकी अंडर 160 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे देखिए अबाउट पेज का ऑप्शन है, आपने अबाउट पेज पे क्लिक करना है और आप इस न्यू पेज पे आ जाएंगे। तो अबाउट पेज पे क्लिक करने से पहले आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करेंगे, इसके बाद अबाउट पेज में यहाँ पे आएंगे, देखिए गेट स्टार्टेड लिखा है, आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए इंसर्ट फोटो का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई और इमेज भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो कि प्रोफेशनल लेवल की हो। एंड यहाँ पे एक और बात कि जो हमारी माएँ बहन है जो अपना फेस यहाँ पे शो नहीं करवाना चाहते, जो घर में बैठ के काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि प्रोफाइल पिक्चर अपने फेस की यहाँ पे लगाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आपने करना क्या है, जो आपकी निश है उसके रिलेटेड एक प्रोफाइल पिक्चर आप डिजाइन कीजिए कैनवा से, और कैनवा पे फ्री अकाउंट क्रिएट करके आपने डिजाइन कर लेना है। एंड डिजाइन करने के बाद यहाँ पे आपने लगा देना है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सा काम है। और इसके बाद जस्ट आपने सेव पे क्लिक करना है। अब ये देखिए हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, ये नीचे हमारा नेम है और इसके नीचे यहाँ पे हमारी शॉर्ट बायो है। इसके बाद अगर आप अगेन आते हैं अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में तो ये यहाँ पे कस्टम डोमेन का ऑप्शन होता है, आप अपनी कस्टम डोमेन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको मेंबरशिप इसकी बाय करनी पड़ेगी, तो वो में अभी इसकी नीड नहीं है। इसके नीचे देखिए पार्टनर प्रोग्राम का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से हमने मीडियम का पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करना है। बट ये पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले हमने एटलीस्ट यहाँ पे एक पोस्ट पब्लिश करनी है। जब आपकी यहाँ पे एक पोस्ट पब्लिश होगी फिर आपका यहाँ पे पार्टनर प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन हो जाएगा इजीली। तो वो हम अभी यहाँ पे पब्लिश करते हैं। एंड इसके नीचे देखिए योर मीडियम डेली फ्रीक्वेंसी, इसको आपने डेली ही रहने देना है, इसमें कोई इशू नहीं है। नीचे देखिए प्रोवाइड फीडबैक का ऑप्शन है, यहाँ से आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड नीचे रिफाइंड रिकमेंडेशंस का ऑप्शन है, यहाँ से जो आपको फीड शो होती है उसको आप रिफाइन कर सकते हैं। इससे नीचे म्यूटेड राइटर्स एंड पब्लिकेशन का ऑप्शन है, जिन राइटर्स को आपने म्यूट किया होगा, जिन पब्लिकेशंस को आपने म्यूट किया होगा उनको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट पे यहाँ पे ब्लॉक्ड यूजर्स का ऑप्शन है, जिन यूजर्स को आपने ब्लॉक किया होगा उनको आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। और सबसे नीचे देखिए यहाँ पे डीएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है, अगर खुदा ना खास्ता कभी आपको जरूरत होती है कि आपने अपने अकाउंट को डिलीट करना है किसी भी वजह से, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के बाद आप देखते हैं कि हमने अपनी फर्स्ट पोस्ट मीडियम पे कैसे पब्लिश करने हैं। उसके लिए यहाँ पे देखें राइट साइड पे टॉप राइट कॉर्नर में राइट लिखा है ऊपर, एंड ये राइट का आइकॉन बना होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। अब ये टॉप पे देखिए टाइटल पूछे और नीचे यहाँ पे आपने राइट करना है। तो टाइटल हमने यहाँ पे क्या देना है, देखिए फर्स्ट जो आपका टाइटल होना चाहिए, जो फर्स्ट आपने यहाँ पे पोस्ट लगानी है वो आपने अपने बारे में लगानी है, अबाउट मी की पोस्ट आपने यहाँ पे लगानी है। हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि पहले आर्टिकल से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा आपने नहीं करना, पहले आपने अपने बारे में यहाँ पे पोस्ट लगानी है और वो आपकी अबाउट मी की पोस्ट खिलाएगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टाइटल देते हैं व्हाई आई एम स्टार्टिंग टू राइट ऑन मीडियम, मैं मीडियम पे क्यों राइटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके नीचे यहाँ पे हमने कंटेंट लिखना है, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट सा कंटेंट लिखा है, दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट हियर एंड इफ यू आर रीडिंग दिस व्हाइल लर्निंग हाउ टू यूज मीडियम, दिस पोस्ट इज आल्सो फॉर यू। आई वर्क एज अ कंटेंट राइटर, आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माय टाइम राइटिंग ब्लॉग्स, एसईओ आर्टिकल्स एंड वेब कंटेंट दैट पीपल एक्चुअली रीड एंड अंडरस्टैंड, बट मीडियम इज डिफरेंट. Medium is not about keywords first, it's about clarity, ideas and trust. That's exactly why I am here. और नीचे मैंने हेडिंग दी है A little about me, अपने बारे में थोड़ा सा बताया। I write content for web. My focus is simple, clear writing, useful information, easy to read structure. I believe good content should feel natural, not forced, not robotic, not over optimized. एंड नीचे मैंने लिखा है वाई मीडियम, मीडियम को हमने चूज क्यों करना है। एंड लास्ट में यहाँ पे बताया व्हाट यू विल सी हियर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे अकाउंट में। ऑन दिस प्रोफाइल आई राइट अबाउट कंटेंट राइटिंग बेसिक्स, एसईओ राइटिंग एक्सप्लेन सिंपली, हाउ टू राइट क्लियरली फॉर ह्यूमंस एंड लेसन्स फ्रॉम रियल राइटिंग वर्क.
If you are new to writing, you will feel comfortable here. If you already write, you will still pick up something useful. तो ये मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट सी अपनी पोस्ट लिख दी है, फर्स्ट वाली, नीचे फाइनल नोट लिखा है, दिस इज जस्ट बिगिनिंग. इफ यू आर ऑल्सो राइटिंग ऑन मीडियम, डोंट ओवरथिंक योर फर्स्ट पोस्ट. राइट समथिंग ऑनेस्ट, राइट समथिंग सिंपल एंड प्रेस पब्लिश. दैट्स हाउ एवरी राइटर स्टार्ट्स. तो ये एक सिंपल फर्स्ट पोस्ट है. अब आप में से वो लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनको प्रॉपर्ली इंग्लिश राइटिंग नहीं आती, तो आपने भी परेशान नहीं होना. आज के दौर में हमारे पास चैट जीपीटी मौजूद है, लेकिन जाहिर सी बात है चैट जीपीटी से काम करवाने के लिए भी आपके पास माइंड होना चाहिए, आपके पास आइडियाज होने चाहिए. अब चैट जीपीटी के ऊपर आपने आना है और चैटिंग करनी तो सबको आती है ना. हम लोग एक दूसरे को मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, मैसेंजर पे करते हैं और डिफरेंट और प्लेटफॉर्म पे करते हैं. तो जिस तरह हम एक दूसरे को मैसेज करते हैं, उसी तरह आपने चैट जीपीटी को मैसेज करना है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज माई फर्स्ट पोस्ट एंड इफ यू आर रीडिंग दिस वाइल लर्निंग हाउ टू यूज मीडियम, दिस पोस्ट इज ऑल्सो फॉर यू. अब मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे आऊंगा और जो मेरे माइंड में आइडिया है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा. फॉर एग्जाम्पल, ये मीडियम पे मेरी फर्स्ट पोस्ट है और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि मीडियम पे आपने कैसे राइटिंग स्टार्ट करनी है, तो ये पोस्ट आपके लिए है. अब ये जस्ट मैंने यहाँ पे उर्दू में लिखना है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स में हम लिखते हैं जैसे हम चैटिंग करते हैं. तो देखिए यहाँ पे लिखती है, और अगर आप सीखना चाहते हैं कि मीडियम पर राइटिंग कैसे करनी है, तो ये पोस्ट आपके लिए है. अब देखिए यहाँ पे उर्दू में ही हम लिख रहे हैं, और इसी तरह जो आप लिखना चाहते हैं उसको आपने उर्दू में यहाँ पे लिखना है, और फिर आपने यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करना है, शिफ्ट प्लस एंटर आपने प्रेस करना है, और इसको आप नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे आपने ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है. ठीक है, ये प्रॉम्प्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, सिंपली आपने गूगल पे आना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है गुलफाम अली प्रॉम्प्ट्स. ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपने यहाँ पे लिख के एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ पे देखिए ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट का प्रॉम्प्ट्स वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा. सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, और इस पे अगर आप स्क्रॉलिंग करके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है डाउनलोड प्रॉम्प्ट पीडीएफ. आपने डाउनलोड प्रॉम्प्ट पीडीएफ पे क्लिक करना है और ये कंप्लीट फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी. इसमें आपको बहुत से प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें टॉप पे ये आज वाला प्रॉम्प्ट होगा जो हमने अभी यहाँ पे चैट जीपीटी में यूज किया है. एंड जहाँ पे ये लिखा है ना, पेस्ट योर उर्दू इंग्लिश टेक्स्ट हियर, इसको आपने यहाँ पे रिमूव कर देना है क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे अपने आइडियाज को लिख लिया है. अभी लिखने के बाद जस्ट आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो आपने यहाँ पे लिखा होगा उसको चैट जीपीटी ट्रांसलेट भी कर देगा, उसको और प्रोफेशनल बना देगा, जैसे एक प्रोफेशनल एसईओ कंटेंट राइटर और ग्रोथ राइटर राइट करता है. तो क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लाइन्स ही लिखी हैं, तो इन 2 लाइन्स को चैट जीपीटी ने ट्रांसलेट किया. दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट ऑन मीडियम. इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू राइट ऑन मीडियम एंड गेट स्टार्टेड द राइट वे, दिस पोस्ट इज फॉर यू. सो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप राइटिंग नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली राइटिंग कर सकते हैं. और ये अभी यहाँ पे मीडियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत प्रोफेशनल लेवल की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मीडियम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं. और यहाँ पे देखिए अगर आपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए बोल्ड का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है और ये टेक्स्ट यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा. ठीक है, अगेन इसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपने अगेन इस बोल्ड पे क्लिक करना है तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो आपने साइड पे क्लिक करनी है, ये इटैलिक हो जाएगा. अगर आप इसको लिंक में चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कोई इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक लगाना चाहते हैं, तो उस वर्ड को आपने सिलेक्ट करना है जिसको आप लिंक में चेंज करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल दैट्स एक्जैक्टली व्हाई को हम करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं. सिलेक्ट करने के बाद ये लिंक का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अपना लिंक ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी एक लिंक ऐड करते हैं, ये अपनी वेबसाइट का यहाँ पे कर देते हैं. सो लिंक को यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे. पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे इसके नीचे देखिए लाइन लग गई है और ये एक लिंक यहाँ पे बन गया. इसके ऊपर जो क्लिक करेगा वो डायरेक्टली इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा. ठीक है, आप कोई भी यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं. इसके अलावा अगर आप इसको हेडिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे टी लिखा है, ये टेक्स्ट बड़ा है, इस बड़े टी पे आपने क्लिक करना है और ये यहाँ पे हेडिंग बन जाएगी. ठीक है, और किसी हेडिंग को अगर आप सब हेडिंग में चेंज करना चाहते हैं तो ये छोटे टी पे आपने क्लिक करना है और ये आपकी सब हेडिंग बन जाएगी. जिस तरह हमारे पास H2 होता है उसकी H3 आगे सब हेडिंग होती है, तो यहाँ पे इस तरह से वर्क करता है. एंड इन सबको अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपने अगेन टी पे क्लिक करना है, ये अगेन आपका नॉर्मल टेक्स्ट बन जाएगा. और ये सब सेटिंग्स करने के बाद आपने इसको पब्लिश कैसे करना है, देखें टॉप पे यहाँ पे पब्लिश लिखा है, ये ग्रीन बटन में इस पब्लिश पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना एक टॉपिक लिखना होता है. टॉपिक आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए इन टॉपिक्स को आप यहाँ पे टैग्स की तरह अंडरस्टैंड कीजिए कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें टैग्स लगाने हो, तो टैग्स हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंटेंट राइटिंग का लगाएंगे. इसके बाद कंटेंट राइटिंग टिप्स का लगाएंगे. ये देखें जैसे जैसे आप टैग्स लगाएंगे नीचे आपके सामने वो टैग्स शो हो जाएंगे, आपने जैसे उन पे क्लिक करना है और आपका टैग यहाँ पे लग जाएगा. इसके अलावा हम यहाँ पे ब्लॉगिंग का लगा सकते हैं, ब्लॉगिंग टिप्स का यहाँ पे लगा देते हैं. और राइटिंग फॉर मीडियम का यहाँ पे देखते हैं अगर हम यहाँ पे मिलता है, बट यहाँ पे राइटिंग फॉर मीडियम का तो नहीं है, राइटिंग फॉर मीडिया का है, तो इसको हमने नहीं लेना. अगर हम सिंपल यहाँ पे राइटिंग लिखते हैं तो नीचे देखें राइटिंग टिप्स, क्रिएटिव राइटिंग, तो यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग का भी एक लगा देते हैं. एंड लास्ट में यहाँ पे राइटिंग जर्नी का लगाते हैं. सो यहाँ पे हम अप टू 5 टॉपिक्स को ऐड कर सकते हैं जो कि हमने ऐड कर दिए. इसके बाद जस्ट हमने पब्लिश नाउ पे क्लिक करना है एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस, हमारी पोस्ट यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी. जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि हमारी पोस्ट यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है, व्हाई आई एम स्टार्टिंग टू राइट ऑन मीडियम, एंड नीचे यहाँ पे हमारी कंप्लीट पोस्ट है. ठीक है, ये देखिए
और इसके नीचे जो हमारे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो और लोगों ने भी लिखे होंगे वो भी यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगे। बट एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट नहीं की कि हमने अपनी पोस्ट में इमेज को ऐड नहीं किया, तो आपने इमेज भी लास्ट में ऐड करनी है। इमेज के लिए देखिए, अगर आप राइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्लस का आइकन आपको शो होता है लेफ्ट साइड पे, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये फर्स्ट वाली इमेज के आइकन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी एक इमेज ऐड कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाली इमेज है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे हमने लिख देना है, ठीक है। सो इस तरह से आपने मीडियम पे राइटिंग स्टार्ट करनी है। अब हम देखते हैं कि हमने इसका किस तरह से पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करना है। तो ये पार्टनर प्रोग्राम का पेज होता है, इसको आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मीडियम पार्टनर प्रोग्राम ये लिख के अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए मीडियम का पार्टनर प्रोग्राम का जो लिंक है वो टॉप पे आपके सामने शो होगा। जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन गाइडलाइंस को केयरफुली रीड करना है और इन सब गाइडलाइंस को रीड करने के बाद केयरफुली फिर आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे बात करते हैं कि मीडियम आपको कैसे पे करता है। देखिए मीडियम जो आपको पे करता है वो यूट्यूब की तरह पे नहीं करता कि डिफरेंट कंपनीज आके मीडियम पे एड्स लगवाती हैं, उन एड्स का मीडियम को रेवेन्यू मिलता है, पैसे मिलते हैं, फिर आपको पे करता है। ऐसा नहीं होता। मीडियम के ऊपर अगर आप डिफरेंट आर्टिकल रीड करते हैं तो उनका आपको पे करना पड़ता है, उसकी एक सब्सक्रिप्शन फी होती है जो कि यूजुअली $5 होती है। तो मिलियंस ऑफ पीपल मीडियम को रीड करते हैं, वो सब्सक्रिप्शन फी पे करते हैं और उस फी में से मीडियम आपको पे करता है। अब आपको पैसे कैसे मिलते हैं? जितने आपके आर्टिकल पे व्यूज आते हैं, जितनी उसकी इंगेजमेंट बढ़ती है, रीड टाइम इंक्रीज होता है, उस हिसाब से मीडियम आपको पे करता है। इसको आप यूं समझिए कि डायरेक्टली जैसे यूट्यूब आपको पे करता है, जितने आपकी वीडियो पे व्यूज आते हैं उसी तरह यूट्यूब आपको पे करता है, बिल्कुल इसी तरह से मीडियम भी आपको पे करता है। बट इसमें डिफरेंस ये है कि यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, बट मीडियम सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करता है अपने रीडर से और उसी में से वो आपको पे करता है। तो ये एक इंटरनल प्रोसेस है। सो बात करते हैं कि मीडियम को आप किन मेथड्स के लिए यूज कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेथड जिनसे आप पाकिस्तान में पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते और कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आप पाकिस्तान में बैठ के मीडियम से कमा सकते हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं मीडियम से कमाने की कि आप कैसे कैसे कमा सकते हैं। नंबर 1, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर ये मेरा कंप्लीट कोर्स मौजूद है। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग का नहीं पता और आप कंप्लीटली सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जस्ट आप वन क्लिक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आप ट्रस्टेड एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, उनको प्रमोट कीजिए मीडियम पे, उनके बारे में राइटिंग कीजिए, लोग आपके थ्रू उनको बाय करेंगे, उसका आपको कमीशन मिलता रहेगा। और एफिलिएट मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू अर्न फ्रॉम मीडियम। सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है मीडियम से अर्निंग करने का, वो है ट्रैफिक। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, कोई आपकी ब्लॉग है, उसके ऊपर आप ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं एंड डेफिनेटली अगर आपकी ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगी फिर आप उसको मोनेटाइज करवा सकते हैं गूगल एडसेंस से, फिर आपको वहां से अर्निंग होती है। तो आप प्रॉपर यहाँ पे राइटिंग कीजिए, उसमें अपनी ब्लॉग का लिंक दीजिए, लोग मीडियम से डायरेक्टली आपकी ब्लॉग पे आएंगे बिकॉज मीडियम पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है। ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज्यादा है, आपने जैसे इसको यूज करना है, कन्वर्ट करना है ट्रैफिक में इसको, अगर आपको ट्रैफिक चाहिए। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का, कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे या एटसी पे, गमरोड पे, किसी भी जगह पे अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो उनके बारे में राइट कीजिए, उनका लिंक यहाँ पे दीजिए, लोग यहाँ पे आपका आर्टिकल रीड करेंगे, आपके लिंक पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आपकी शॉप से जाके आपकी डिजिटल प्रोडक्ट्स को बाय कर लेंगे। एंड बिल्कुल इसी तरह फिजिकल प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं। एंड मेथड नंबर 4 हमारे पास है स्पॉन्सर्ड पोस्ट का। मीडियम के ऊपर डिफरेंट कंपनीज के लिए राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो आपको हायर करते हैं, वहां पे आपने अपनी ईमेल भी दी है, वो आपको ईमेल पे कॉन्टेक्ट करते हैं और आपको कहते हैं कि आप हमारे लिए राइटिंग कीजिए, तो फिर आप उन ब्रांड्स के लिए राइटिंग करते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ अर्निंग फ्रॉम मीडियम, क्योंकि मीडियम आपको ट्रैफिक देता है, आपको ट्रस्ट देता है, आपको ऑडियंस देता है, आप वहां पे अपनी स्किल्स को शो करवाते हो, अपनी राइटिंग करते हो, जो डिफरेंट बिजनेस ओनर्स है वो आपकी राइटिंग को रीड करते हैं, आपको हायर करते हैं और इस तरह से आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं एंड आप अपनी सोच से भी ज्यादा कमा सकते हैं। सो ये हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स है जिनसे आप मीडियम से अर्निंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो एक मेथड जिससे आप अर्निंग नहीं कर सकते, वो हमारे पास ये है कि आप डायरेक्टली मीडियम का पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करके पाकिस्तान में बैठ के विड्रॉ नहीं ले सकते, बिकॉज मीडियम जो है वो स्ट्राइप अकाउंट यूज करता है और स्ट्राइप अकाउंट में अलाउ करता है पेमेंट विड्रॉ, जो कि अभी तक आज की डेट में पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। कल को हो जाए तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, बट अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपको कोई जानने वाला पाकिस्तान से बाहर है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई अजीज हो सकता है, कोई भी है, उसको आप कह सकते हैं कि मेरे लिए स्ट्राइप अकाउंट क्रिएट कर दो, वो क्रिएट कर देगा, फिर आप वहां पे विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, वो पेमेंट डायरेक्टली जाएगी उसके अकाउंट में, फिर वो आपको पीकेआर में आपके बैंक में पे कर देगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट मेथड दैट यू कैन यूज प्रोफेशनली। सो उम्मीद करता हूं कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जा काम स्टार्ट करो और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। एंड इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ जो कि वाकई में राइटिंग करके कमाना चाहते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।